अफगानिस्तान क्रिकेट की राइज खत्म होने का नाम नहीं लेती और अब उन्होंने बांग्लादेश को एक मैच नहीं बल्कि एक पूरी सीरीज में हरा दिया है। 2-1 से सीरीज जीत गए हैं अफगानिस्तान और थैंक्स टू गुरबाज जिन्होंने अपनी 8वीं सेंचुरी बनाई और ऐसा करने वाले वो थर्ड फास्टेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बन गए हैं। जी हाँ, सिर्फ 46 इनिंग्स में 8 सेंचुरीज और उनका कन्वर्जन रेट जबरदस्त है। 6 50s एंड 8 सेंचुरीज, मतलब अगर गुरबाज स्टार्ट लेते हैं और हाफ सेंचुरी तक पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं कि वो समझ जाते हैं कि जॉब इज डन। वो इंश्योर करते हैं कि ही शुड गेट इनटू ट्रिपल फिगर्स। और ओडीआई में जब आपका ओपनर 100 बनाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप मैच जीतते हैं और गुरबाज ने यही काम किया। गुरबाज का स्ट्राइक रेट वाज नेवर अ कंसर्न। वो दुनिया भर की लीग्स खेलते हैं, बड़ी से बड़ी लीग्स। इवन आईपीएल में वो ट्रॉफी विनिंग टीम केकेआर के ओपनर थे फाइनल में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो T20 स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओडीआई क्रिकेट में भी वो यही सोचते हैं कि मुझे तेज 40-50 रन बना दूं, मेरा काम हो गया। वो इंश्योर करते हैं कि ओडीआई में वो लंबा खेलें और अपनी टीम को जिताएं। अफगानिस्तान के लिए ऑलरेडी वो हाईएस्ट सेंचुरी मेकर बन चुके हैं। 8 सेंचुरीज के साथ वो टॉप पे हैं और उनके ओपनिंग पार्टनर जो भी इंजरी के कारण बाहर हैं, इब्राहिम जादरान, उनके भी 5 सेंचुरीज हैं। लेकिन गुरबाज की उम्र है सिर्फ 22 साल। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर गुरबाज अपने पोटेंशियल से खेलें तो ये अफगानिस्तान के लिए 25 से 30 ओडीआई सेंचुरीज एटलीस्ट बना सकते हैं, मे बी उससे भी ज्यादा। सच एन आउटस्टैंडिंग टैलेंट। और उनकी 101 रन की इनिंग्स और साथ ही साथ ऑलराउंडर उमर जाई जो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से भी खेलते नजर आए हमें और अभी फिलहाल गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हैं। उन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया, बैटिंग से 70 नॉट आउट और बॉलिंग में भी विकेट्स लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। अफगानिस्तान ये सीरीज जीत गई है बहुत कंफर्टेबली। दूसरे मैच में कुछ गलतियां हुई थी उनसे, लेकिन स्टिल मैन ऑफ द सीरीज 40 साल के मोहम्मद नबी को मिला जिन्होंने हर मैच में परफॉर्मेंस दी। और कल भी उन्होंने एक जबरदस्त 34 नॉट आउट की इनिंग्स खेली जब 1-2 विकेट जल्दी गिर गए थे और इंश्योर किया कि टोटल चेस करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। जब वो बैटिंग पे आए तो 10 ओवर में 60 रन चाहिए थे और 5 विकेट गिरे हुए थे। उस वक्त से चेस गड़बड़ हो सकती थी। अगर नबी उस वक्त आउट हो जाते तो ऐसा हो सकता था कि फिर टेल आ जाती और फिर आप कि कैसे होते हैं कोलैप्सेस। मगर नबी ने इंश्योर किया कि वो अपना एंड होल्ड करके रखें और अजमतुल्ला उमर जाई ने जबरदस्त 5 छक्के लगाते हुए 70 नॉट आउट बनाया और मैच और साथ साथ सीरीज भी जितवा दिया अफगानिस्तान को। पहले बात करें मैच की तो बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही। हमेशा की तरह उनका टॉप ऑर्डर फेल हो गया। सौम्या सरकार, तंजीद हसन दोनों कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। शांतो जो इंजरी के कारण बाहर हो गए, उनकी जगह जाकिर हुसैन आए, वो रन आउट हो गए। और तौहिद हृदय जिन्हें फ्यूचर कैप्टन कहा जा रहा है, अगेन वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें अब इन प्लेयर्स को समझनी होंगी कि अब शाकिब चले गए हैं, मुशफिकुर रहीम चले गए हैं, तमीम इकबाल चले गए हैं। तो अभी ये फिर से उसी यंगस्टर्स की तरह नहीं खेल सकते कि एक यंग टीम है, अभी तुम सीख रहे हैं। अब इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हालांकि बांग्लादेश की जो सिचुएशन थी 72 फॉर 4, फिर से लगा कि शायद ये 200 के अंदर ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन वहां पे मेहंदी हसन मिराज और महमूदुल्लाह, इन दोनों ने जबरदस्त पार्टनरशिप की। खासकर महमूदुल्लाह जो तेज बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने 98 बॉल्स पे 98 रन की इनिंग्स खेली। अनफॉर्चुनेट थे वो कि अपना 100 नहीं कर पाए और इनिंग्स की आखिरी बॉल पे डिसमिस हुए। वो ये 100% डिजर्व करते थे, इतनी बेहतरीन बैटिंग की उन्होंने। मेहंदी हसन मिराज काफी स्लो खेले, उन्होंने 119 बॉलों पे 66 बनाए जो कि मेरे ख्याल से आज की मॉडर्न क्रिकेट में अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर आप पहले 50-60 बॉल तक अगर आपका स्ट्राइक रेट 50-60 का था भी तो इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन वंस यू आर सेट यू हैव टू एक्सेलरेट, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं था कि बांग्लादेश के 6-7 विकेट गिर गए थे, 4 डाउन हुए थे 72 पे 15 ओवर में। तो मे बी 35 ओवर के बाद एक्सेलरेट करते, लेकिन आपने बिल्कुल एंड में जाके एक्सेलरेट करने की कोशिश की और आप डिसमिस हो गए। 66 ऑफ 119। और मेरे ख्याल से यहाँ पर आराम से बांग्लादेश 25 रन और जोड़ सकती थी और 270 के आसपास अगर बांग्लादेश का टोटल होता तो फिर बात कुछ और हो सकती थी। मगर एनीवेज जिस तरीके की बांग्लादेश की बैटिंग है, आप कुछ बहुत ज्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके आउट होने के बाद बाकी सारे बैट्समैन इसी तरीके से डिसमिस हो गए और बांग्लादेश 244 तक पहुंच पाया, विच वाज जस्ट अबाउट कॉम्पिटिटिव। लेकिन उनके लिए उन्हें अर्ली विकेट्स चाहिए थे और हालांकि उन्हें अर्ली विकेट्स मिले, उन्हें जल्दी विकेट्स मिले।
3 विकेट 84 तक गिर गए थे, लेकिन उसके बाद जो ये पार्टनरशिप हुई अजमतुल्लाह उमरजाई और गुरबाज की, इससे वो मैच हाथ से निकल गया। ओवरऑल अफगानिस्तान की अभी जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है और इस सीरीज में जो सबसे खास बात रही कि ऐसा नहीं था कि राशिद खान ने कुछ हमेशा मैच जिताया हो। आज अजमतुल्ला उमरजाई ने 4 फॉर 37 लिया, जो कि एक फास्ट बॉलर है। पहले मैच में अल्लाह गजनफर ने मैच बदला। राशिद खान तो अपनी जगह बढ़िया परफॉर्मेंस कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो बाकी बॉलर्स का सपोर्ट मिला, एक उनके नए बॉलर हैं खरोटे, उन्होंने भी पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे। तो इससे ये पता चलता है कि अफगानिस्तान की बॉलिंग अब एक्सपैंड हो गई है। पहले उनके सिर्फ 1 या 2 स्पिनर्स के भरोसे वो नबी और राशिद के भरोसे उतरते थे, लेकिन अब अफगानिस्तान की स्पिन अटैक, अगर मैं ऐसा कहूं कि वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग अटैक है स्पिन में, तो मुझे बिल्कुल भी इसमें कहने में कोई भी डाउट नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप शारजाह में किसी भी फॉर्मेट में T20 ओडीआई टेस्ट, अगर आप 3 मैच की सीरीज अफगानिस्तान की आप ऑस्ट्रेलिया से करा दें, इंडिया से करा दें, इंग्लैंड से करा दें, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, किसी से भी करा दें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अफगानिस्तान वहां मैच ना जीते। बल्कि मैं गारंटी देता हूं कि इस वक्त 10 में से एटलीस्ट 4 से 5 टीम्स को तो अफगानिस्तान सीरीज हरा देगी। शायद 1-2 से सीरीज ना भी जीत पाए, लेकिन अफगानिस्तान व्हाइट वॉश तो नहीं होगी, क्योंकि अफगानिस्तान की बैटिंग भी तगड़ी होती जा रही है। अफगानिस्तान में ढंग के 2-3 ऑलराउंडर्स आ गए हैं और साथ साथ उनकी फास्ट बॉलिंग अटैक भी काफी अच्छी हो गई है। फजल हक फारूकी हालांकि इस सीरीज में खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन हमने देखा T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कितनी जबरदस्त बॉलिंग की। ओडीआई क्रिकेट में उनकी बॉलिंग काफी अच्छी रही है। साथ साथ नवीन उल हक जो इस सीरीज में अवेलेबल नहीं थे क्योंकि वो ओडीआई से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन T20 में नवीन उल हक भी अवेलेबल हैं। अजमतुल्ला उमर जाई धीरे धीरे इंप्रूव होकर और अच्छे हो रहे हैं। गुलबदीन नायब भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर्स, अच्छे बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर में हिटर्स, सब कुछ मौजूद है। और अफगानिस्तान में आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं अगले एशिया कप का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगले एशिया कप में अफगानिस्तान बड़े से बड़ा सरप्राइज करेगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अफगानिस्तान को एशिया कप का फाइनल खेलते देखें। कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू।